सबसे पहले हमको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले हमने टॉप पर सर्च करना है जेके समीक्षा ऐप। जेके समीक्षा ऐप जेके समीक्षा ऐप इस तरह से लिखा जाएगा। इस पे हमने क्लिक करना है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे सामने खुलता है ये जेके समीक्षा SED। इस पे हमने क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल करना है। क्लिक हमने यहाँ पे करना है ताकि इंस्टॉल हो जाएगी। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो इस तरह हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ओपन का। तो हमने यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम आपको अपना टीचर प्रोवाइड करेगा। तो मेरे पास एक यूज़र नेम है, मैं उसको पेस्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे आकर दूसरी लाइन में हमने पासवर्ड एंटर करना है। मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। जब पासवर्ड एंटर हो जाएगा तो उसके बाद हमने साइन इन करना है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पर हम OTP एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर करना है सबमिट। जब हम सबमिट करते हैं तो टॉप पर तो यहाँ पे शो हो रहा है कि हमारे इस बच्चे को 5 टीचर्स पढ़ाते हैं और अभी तक कितने टीचर्स का फीडबैक हुआ है? 0। किसी का भी फीडबैक अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। याद रहे कि ये हर महीने को 30 तारीख के बाद से लेकर नेक्स्ट मंथ के 2 या 3 तारीख तक आपको जमा करना ही करना होता है। सबसे पहले हमने सबमिट फीडबैक पे क्लिक करना है यहाँ पर, ताकि हम सब फीडबैक देना शुरू करेंगे। तो मैं करता हूँ क्लिक इस पे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्कूल रिव्यू एंड टीचर्स रिव्यू, यानी कि 2 स्टेप्स हैं टोटल हमारे इस ऐप में। पहला स्टेप है स्कूल रिव्यू। स्कूल के बारे में बोलना है। स्कूल के बारे में क्या बोलना है हमने? देखिए, अगर हम इसको ऐसे उंगली से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, अगर आपने यहाँ पे रखा, इसका मतलब आप आंसर दे रहे हो। पहला ही क्वेश्चन है वेदर मॉर्निंग असेंबली इज हेल्ड इन योर स्कूल। क्या आपके स्कूल में कभी भी मॉर्निंग असेंबली होती है, सुबह प्रेयर होती है? अगर आप इसको यहाँ पर ही रखते हो, इसके ऊपर जो है यहाँ पर ये नेवर है, इसका मतलब है कि कभी भी मॉर्निंग असेंबली नहीं होती है। अगर थोड़ा सा आप आगे घुमा के छोड़ देते हो इसको तो आता है रेयरली, मीन कभी कभार। मॉर्निंग असेंबली होती है लेकिन कभी कभार ही होती है। समटाइम्स, हाँ, कभी कभी, है ना। और उसके अगर आगे घुमाते हो, हाँ, मतलब बहुत बार होती है मॉर्निंग असेंबली। और अगर इसको और आगे घुमा लेते हो आप, इसका मतलब है कि रोज़ाना हमारे स्कूल में मॉर्निंग असेंबली होती है। ठीक है, तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। लिखना कुछ भी नहीं है, टाइप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उंगली से इसको हमने आगे पीछे घुमाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। डू यू रिसाइट नेशनल एंथम इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में राष्ट्रीय गान होता है, नेशनल एंथम होता है? हाँ, क्या? अगर आपका आंसर है नेवर, कभी नहीं होता है, तो फिर आप इसी जगह इसको रखेंगे, आगे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कभी कभी कभार होता है तो रेयरली पे लेके जाएं। हाँ, कभी कभी होता है तो समटाइम्स पे। वेरी ऑफन मीन हाँ, बहुत बार तो हो जाता है, नेशनल एंथम हमारे स्कूल में गाया जाता है, तो फिर यहाँ आंसर लिखेंगे। अगर रोज़ाना होता है तो फिर हम इसको एंड तक खींच के ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप जो है, डज द प्रिंसिपल हेडमास्टर रिमेन प्रेजेंट इन द मॉर्निंग असेंबली? क्या आपका प्रिंसिपल या आपके स्कूल में अगर हेडमास्टर है, क्या वो मॉर्निंग असेंबली में प्रेजेंट रहते हैं? हमारे केस में तो हेडमास्टर हमारे मॉर्निंग असेंबली में रहते हैं, इसलिए मैं इसको ऑलवेज तक लेके जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, हाउ इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल? अब स्कूल में पानी तो होता है, क्या वो आप बच्चों को पीने के लिए सेफ है कि नहीं है? हमारे स्कूल में सेफ वाटर है, तो मैं इसको ऑलवेज तक लेके जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, वेदर टॉयलेट रिमेन्स फंक्शनल एंड क्लीन? हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट है,
कि आपके स्कूल में जो टॉयलेट है, अगर है तो क्या वो फंक्शनल है, क्या उसमें आप जाते हो, क्या वो साफ़ है। उसके बाद डज क्लीनलीनेस ड्राइव टेक प्लेस इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में सफाई मुहिम यानी कि आपके स्कूल में कभी कभी सफाई करने का मौका होता है, क्या आप स्कूल को सफाई करते हो। आपको अपने स्कूल के रिलेटेड फीडबैक देना है, तो जहां आपका जैसा सूटेबल है वहां तक इस लाइन को खींचकर लेके जाना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, इज मिड डे मील सर्व्ड डेली इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में मिड डे मील डेली बनता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है, डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर टेकिंग मील्स, क्या आप अपने हाथ धोते हैं खाना खाने से पहले, मिड डे मील खाने से पहले आप हाथ धोते हैं। जहाँ जैसा ऑप्शन आपको सूटेबल लगेगा वहाँ तक लाइन को खींचेगा। उसके बाद हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ फूड सर्व्ड, अब जो फूड आपको सर्व किया जाता है, जो आपको खाना खिलाया जाता है मिड डे मील में, क्या कैसा है वो, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो आपको अपने स्कूल के हिसाब से देखना है कि आपका स्कूल किस जगह फॉल करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वेदर हेल्थ चेकअप्स आर टेकन अप इन योर स्कूल, आपके स्कूल में डॉक्टर्स कभी आते हैं आपके हेल्थ चेकअप के लिए। उसके बाद लास्ट पे आते हैं यहाँ पर, डज स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैपन इन योर स्कूल, आपके स्कूल में स्पोर्ट्स के रिलेटेड, खेलकूद के रिलेटेड काम होते हैं कि नहीं होते हैं। अब एक और है, डू यू रीड बुक्स इन स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल के लाइब्रेरी में कुछ बुक्स होती हैं, क्या वो आप पढ़ते हो। तो आपको जिस तरह सूट करेगा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो उसके बाद व्हाट इम्प्रूवमेंट्स आर नेसेसरी इन योर ओपिनियन आर व्यू, आपके हिसाब से आप स्कूल में क्या एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हो, वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। यहाँ पर आप टाइप करके लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, तो सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमने यहाँ पर करना है सबमिट। जब हम सबमिट करते हैं इसका मतलब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दूसरा स्टेप आ गया, टीचर्स रिव्यू, टीचर के बारे में बोलना है। तो टीचर के बारे में बोलना है तो यहाँ पर टीचर्स की लिस्ट आएगी जो आपको पढ़ाते होंगे। अभी देख लीजिए, जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास टीचर्स की लिस्ट आएगी जो मुझे पढ़ाते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास लिस्ट आ गई। जिस लिस्ट जो भी इसमें मुझे पढ़ाता होगा उस टीचर को मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक टीचर को, उसके स्ट्रेट आगे सामने जाकर यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, मैंने सब्जेक्ट को क्लिक करना है तो नीचे पूरी लाइन खुलेगी। जो सब्जेक्ट जो सर मुझे पढ़ाता है उसके सामने वही सिलेक्ट करना है। अगर मैंने पीछे एक सर को सिलेक्ट किया तो उसके सामने हमने उसका ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो वो पढ़ाता होगा। तो सपोज मेरे केस में जो मैंने टीचर सेलेक्ट किया है वो मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो सेम जिस तरह से हमने पीछे किया था तो उसी तरह यहाँ पर भी हमने रैंकिंग करनी है टीचर की। पीछे हम स्कूल बिल्डिंग की रैंकिंग कर रहे थे, यहाँ पर हमने टीचर्स की रैंकिंग करनी है। तो ठीक है, मैं सबसे पहले देखता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है, डज योर टीचर गिव यू होमवर्क, डज योर टीचर गिव यू होमवर्क, क्या आपका टीचर आपको होमवर्क देता है। कभी नहीं देता है तो फिर यहाँ तक रेयरली, हाँ कभी कभार, समटाइम्स कभी कभी, वेरी ऑफन बहुत बार, ऑलवेज हमेशा मुझे होमवर्क मेरा सर मुझे देता है। तो यहाँ तक लेके जाएंगे हम, मेरे केस में ऐसा ही है। उसके बाद डज ही और शी चेक योर होमवर्क रेगुलरली, क्या वो आपका होमवर्क रेगुलरली चेक करता है। हाँ मेरे केस में अगर देखो यहाँ पर भी ऐसा ही है, नेवर, कभी कभार, रेयरली, समटाइम, वेरी ऑफन, ऑलवेज, जैसा आपको सूटेबल है वैसा ही करेंगे। उसके बाद डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लास, क्या आपको समझ आती है जो जिस सर का आपने ऊपर नाम सेलेक्ट किया है और जो बुक आप पढ़ते हो क्या आपको वो समझ आती है। उसके बाद डज योर टीचर गिव यू प्रॉपर टाइम टू क्लियर योर डाउट्स,
ये वाला, डज योर टीचर गिव यू प्रॉपर टाइम टू क्लियर डाउट्स। आपने जो ऊपर टीचर सेलेक्ट किया है और जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, क्या टीचर आपको उसमें जितने भी आपको डाउट्स रहते हैं, क्या आपको टीचर टाइम देता है वो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। डज योर टीचर बिहेव प्रॉपरली विद यू इन क्लास। क्या आपका टीचर आपके साथ क्लास में बहुत अच्छे से पेश आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये वाला क्वेश्चन है, डज ही आर शी गिव यू कॉर्पोरल पनिशमेंट्स इन द क्लास। क्या आपको आपका टीचर कॉर्पोरल पनिशमेंट देता है। वो तो आजकल पूरी तरफ से बैन है, फिर भी जैसा आपको सूटेबल है आप लिख सकते हैं। ये बात हो रही है उस टीचर की जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया है और उसके बारे में जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है, या आप आंसर जो भी लिख रहे हो उस टीचर के रिलेटेड हो। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि जो भी आप आंसर दे रहे हो, टीचर को ये कभी भी नहीं इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके फलानी बच्चे ने आपके बारे में ये बोला है। तो ये अच्छी बात है, इसमें आप खुलकर बच्चे अपना बयान लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डज योर टीचर गिव यू फुल असाइन टाइम एज पर टाइम टेबल। क्या आपका टीचर जितना आपको टाइम टेबल में टाइम दिया गया है 40 मिनट्स आमतौर पे होते हैं, क्या आपका सर आपको 40 मिनट्स पूरा पढ़ाता है या 20 मिनट्स पे ही क्रॉस करता है। पर चलते हैं नेक्स्ट पर, डज टीचर यूज मोबाइल फॉर पर्सनल पर्पस व्हाइल टेकिंग क्लास। हाँ, क्या आपका टीचर क्लास में अपने किसी काम के लिए मोबाइल यूज कर रहा है। अगर कर रहा अपने, मगर इसमें याद रहे कि अपने यूज़ के लिए, आपको पढ़ाने के लिए वो यूज़ कर सकता है। अगर आपको उसने प्रैक्टिकली कोई चीज़ दिखानी है, मान लो ग्लेशियर्स दिखाने हैं, अब आपको ग्लेशियर दिखाने के लिए पहाड़ पे जाना मुमकिन तो नहीं है, मोबाइल पर वो आपको ग्लेशियर्स दिखाता है, या मार्स या सोलर सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ भी आपको वो दिखाता है, तो वो आपके पर्पज़ के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए बता रहा है। लेकिन अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए फ़ोन को इस्तेमाल करता है, घर फ़ोन करता है, बाहर फ़ोन करता है, या कोई वीडियो देखता है जो आपके रिलेटेड नहीं है, तो आपने उसी के हिसाब से रैंकिंग करनी है। अगर आपने बोला ऑलवेज, इसका मतलब आपका टीचर हमेशा ही मोबाइल को अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करता है। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों को कुछ गड़बड़ हो सकती है, लिहाजा मैं इसको ज़रा डिटेल में बताना चाहता हूँ। ऑलवेज का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका टीचर अपना मोबाइल अपने इस्तेमाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करता है। वेरी ऑफन मीन अपने इस्तेमाल के लिए कभी कभी कर लेता है इस्तेमाल, समटाइम्स भी होता है कभी कभी, रेयरली मीन कभी भी अपने इस्तेमाल के लिए नहीं करता है वो यूज़ मोबाइल क्लास में, क्योंकि वो मोबाइल तभी निकालता है जब उसने हमको पढ़ाना होता है मोबाइल पे कुछ, या नेवर कभी भी उसने मोबाइल अपने इस्तेमाल के लिए नहीं निकाला। उसने जब भी मोबाइल निकाला तो हमारे लिए ही निकाला। तो जैसा आपको सूटेबल है, जैसा आपका जिस टीचर के बारे में आप फीडबैक दे रहे हो, जिस तरह वो आपके सामने इस क्लास में रहता होगा, आपने उसी पे क्लिक करना है। आते हैं नेक्स्ट, डज टीचर टेक रेगुलर क्लास असेसमेंट टेस्ट इन द क्लास। क्या आपका टीचर आपको रेगुलरली क्लास टेस्ट लेता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, डज टीचर गिव मॉरल लेसन्स लाइक नशा मुक्त अभियान इन द क्लास। क्या आपका टीचर आपको मॉरल लेसन्स देते हैं। डू यू फील कंफर्टेबल टू इंटरेक्ट विद योर स्टूडेंट्स विद योर टीचर। क्या आप अच्छा महसूस करते हो अपने टीचर के साथ बात करने में। What changes you wish to have in your teacher। आप अपने टीचर में क्या क्या चेंजेस कराना चाहते हैं जो आपको लगता है कि ये उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो इस तरह से हमारे एक टीचर का फीडबैक कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर यस करना है। जो ही हम यस करते हैं, फीडबैक एडिट। इसी तरह से हमें फिर से दूसरा टीचर सेलेक्ट करना है। कोई भी टीचर सेलेक्ट करके जो चीज़ वो पढ़ाता है वो सिलेक्ट करना है,
वो सिलेक्ट करने के बाद फिर उसी तरह से सारा डिटेल भर के इसको भी प्रोसीड करना है। तो इस तरह से इसका डेटा भी सबमिट हो जाएगा। हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 2 टीचर का हमने फीडबैक दे दिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।